भगवान यहाँ बरसा दे रहे हैं स्वर्ग की बादशाही और लक्ष्मी नारायण का पद, जिसके लिए आप यहाँ पैसे जमा कीजिए, एक का पदम गुना आपको मिलेगा। आप स्वर्ग में राजा रानी बनने वाले हैं और आप जितना अपना सफल करेंगे उतना ऊंचा पद पा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप धन लगाएंगे तो 21 जन्म की प्रारब्ध मिलेगी और धन की कोई कमी नहीं आएगी। मन लगाएंगे तो आपको बिल्कुल शुद्ध साफ स्वच्छ मन मिलेगा। तन लगाएंगे तो सुंदर काया मिलेगी। और आप जो है श्रम, शारीरिक श्रम करेंगे, इसमें श्वास संकल्प जो भी कुछ लगाएंगे तो आपके हमेशा पॉजिटिव विचार चलेंगे। ऐसा कुछ यहाँ सफल करना होता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि गरीब का 1 रुपया और अमीर का 1 लाख रुपया बराबर होता है। क्या सच में बराबर होता है? क्या यहाँ गरीब को जो फैसिलिटी दी जाती है, चाहे सेंटर हो चाहे हेड क्वार्टर हो, वहां गरीब को भी वही सारी फैसिलिटी दी जाती है? या इसके पीछे भी कोई लॉजिक लगा लेते हैं? देने में दोनों का समान होता है। लेने में कि भाई तुम 1 रुपया के सक्षम हो, तुम तो मजदूर हो, तुम तो काम करते हो इधर उधर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का, तुम्हें तो बहुत कम मिलता है, उसमें भी तुम्हें अपने बच्चे देखना है, घर परिवार, उसमें से तुम एक काम करो, 1 1 रुपया सफल करो। दूसरा एक बिजनेसमैन व्यक्ति है, करोड़पति व्यक्ति है, पैसों की कोई समस्या नहीं है, वो आराम से दे देता है 1 आध लाख रुपए। तो उसका, क्योंकि उसके पास समय नहीं है, वो नियम धारणा नहीं कर सकता है, वो बिजनेस वाला है, तो वो इतने पैसे देता है। तो तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका 1 लाख रुपया, तुम्हारा 1 रुपया उनका बराबर ही जमा होगा, क्योंकि उनकी इतनी हैसियत, तुम्हारी इतनी हैसियत, बराबर जमा होगा। यहाँ तक बात ठीक है। अब यहाँ मैं एक सवाल आप लोगों से करना चाहती हूँ। जब दोनों का बराबर है, गरीब और अमीर का, भगवान के घर में, तब दोनों को बराबर फैसिलिटी क्यों नहीं मिलती? गरीब को क्यों ऐसे सबके साथ संगठन में बिठा दिया जाता है और उसको संगठित रूप से एक बड़े भंडारे में खाने के लिए दिया जाता है? उससे हर चीज के पैसे लिए जाते हैं, साइड सीन के ऊपर जाना है, आपको इधर उधर जाना है, एक्स्ट्रा गाड़ी के उसके चार्ज उससे लिए जाते हैं। लेकिन एक वीआईपी, उसको एक वीआईपी कार्ड दे दिया जाता है, उसको संस्थान की तरफ से एक गाड़ी दी जाती है पर्सनल घूमने के लिए, साइड सीन देखने के लिए। उसको एक अच्छा रूम दिया जाता है, जो 3 स्टार जैसा रूम होता है, रूम के अंदर ज्यादा बेड नहीं होते। और गरीब को जो होता है सामान्य डेली क्लास करने वाला, जो 1 रुपया जिसका उदाहरण दिया जा रहा है, उसको ऐसे ही हॉल में भर दिया जाता है। एक हॉल में 50 50 100 100 बेड होते हैं और लाइन से, और एक जनरल उसके वॉशरूम वगैरह होते हैं, वो सब लाइन लगा के उन्हें यूज करनी होती हैं। जनरल भंडारे होते बड़े बड़े, वहां जाके उनको सेवाएं करनी होती हैं। वहां जाके उनको कुछ पूरी रोटी सब्जी में भी सहयोग देना होता है कि खाना आप बनवाइए, सब्जियां काटिए, आप ये सारी चीजें, तो ये सेवाएं करनी होती हैं। फिर एक जो जो बड़ा व्यक्ति है, उसको आपने एक कार्ड ही दे दिया है, तुरंत उसको एक अलग रूम दिया है, वो कार्ड दिखाकर कहीं भी जाएगा, वो वीआईपी है, वो कार्ड दिखा देगा तो एक सेपरेट उसमें जाके खाना खा सकता है। वीआईपी किचन गेस्ट जो होते हैं, जहाँ खाना खिलाया जाता है, वहां भाई बहन खुद परोसते हैं, कुछ सर्विस देते हैं, उनके साथ प्यार से बातचीत करते हैं, उनको गाड़ी में बहन अलग से घुमाती है। और इस बीच उससे कहीं बीच में ये सब की चर्चा नहीं करती कि इस गाड़ी का चार्ज, उस गाड़ी का चार्ज, ये सब कुछ नहीं है। इसके साथ जो गरीब है वो ब्रह्मचारी जीवन भी जी रहा है, प्याज लहसुन से भी परहेज कर रहा है और भी व्यसन चीजों से परहेज कर रहा है। लेकिन जो अमीर है, उसके लिए ये सारी चीजें मायने नहीं रखती हैं, और ना ही उस पर कोई जोर दिया जाता है कि भगवान से मिलने के लिए तुम्हें ब्रह्मचारी जीवन जीना है। ये सब जब तुम्हारे लिए लेने में इक्वालिटी है, बराबर है, तो दोनों के साथ तुम्हारे व्यवहार बराबर क्यों नहीं है? ये सवाल आप जरूर से पूछिए, और पूछते भी बहुत सारे हैं। हमने भी पूछा, और जब हम क्लास चलाया करते थे, तब उस क्लास में से कई भाई बहनों ने भी पूछा, तो उसका बड़ा प्यारा सा जवाब दे दिया जाता है। तो मैं भी आपको बताती हूँ कि वो जवाब इन लोगों की तरफ से क्या रहता है। वो ये रहता है कि देखो, ये वीआईपी लोग हैं, ये बचपन से ही एक अच्छे परवरिश में पले बड़े हैं, इनको वीआईपी घूमना फिरना, एसी कार में रहना, इन सब चीजों की नौकर चाकर लगे होते, आदत होती है।
और अगर हम इनको पहले दिन आएंगे फर्श पे बिठा देंगे, दूसरे दिन नहीं आएंगे। इनको लाखों लोग जानते हैं, हजारों लोग जानते हैं, ये पब्लिकली होते हैं। और अगर हम इनके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो फिर मना नीचे बिठाएंगे और जंगल में रखेंगे, तो इनको बुरा लग जाएगा, फिर ये दोबारा नहीं आएंगे यहाँ। जब हम इनको इनकी अकॉर्डिंग से मान सम्मान दे देते हैं तो ये खुश हो जाते हैं। जब खुश होते तो बाबा की महिमा करते, बाबा की महिमा करते तो इनके तो बहुत सारे फॉलोअर्स होते दुनिया में। ये वो बात बताएंगे तो उनको अच्छी लगेगी, वो जल्दी से दुनिया के लोग प्रभावित होंगे, सैकड़ों की मात्रा में सुनेंगे। अब यहाँ फिर से एक सवाल खड़ा होता है। सवाल ये है कि अगर आप वीआईपीओ से ही ज्ञान सुनवाना है तो गरीबों का यहाँ क्या काम है? एक बात। दूसरी बात, जब ज्ञान ये बहुत ऊंचा है, भगवान का है, कोई इंसान का नहीं है, तो उसको वीआईपीओ के माध्यम से क्यों सुनवाना? हम्म? गरीब से भी, गरीब के माध्यम से प्रभाव क्यों नहीं पड़ना? गरीब तो यहाँ भी गरीब, सतयुग में भी गरीब, द्वापर में, कलयुग, त्रेता, सब में गरीब ही रहेगा। वो तो कभी अमीर बन ही नहीं पाएगा। उसका काम तो सिर्फ इतना ही झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा और भीड़ का एक हिस्सा बनना, इतना ही उसका काम है। और सारे मजे तो ये लोग ही लेंगे, क्योंकि यहाँ तो भगवान भी इनको सम्मान दे रहा है। क्या सच में आपको लगता है कि ईश्वर आके ऐसे व्यवहार कर सकता है? दूसरी तरफ भक्ति मार्ग में हम कहते हैं कि भगवान भाव का भूखा है, प्रेम का प्यासा है। और बचपन से हमने ये भजन सुना और हमें बताया जाता है कि तुम्हारा ईश्वर के प्रति जितना आस्था विश्वास होगा, जितना प्रेम होगा, ईश्वर तुम्हारे उतने नजदीक रहेगा। और ये बात प्रैक्टिकली हमने खुद ने महसूस करी है। हमारे घर परिवार में सभी देवी देवताओं को मानते हैं, पूजा भजन करते हैं, हर तीज त्योहार मनाते हैं। और हम सब बहुत ज्यादा बड़ी फैमिली, 20-25 लोगों की एक ज्वाइंट फैमिली हमारे लौकिक में रहती है। और बहुत प्यार से घुल मिल के रहती, सब प्यार से पूजा पाठ करते हैं। रिश्ता, कभी आप लोगों का आना हो तो आना, आपको पता चल जाएगा कि परिवार घर क्या होता है और ज्ञान क्या होता है। तो ये सारी दुनिया यानी भगवान तो प्रेम की भाषा समझता है, प्यार, व्यवहार, सत्कार। और ला ये सब नाम मान शान, ये सब इंसानों की लेन देन की है। सीधी सी बात ये है, गरीबों चाहिए काम करने के लिए, अमीर चाहिए धन इकट्ठा करने के लिए। और वो धन देंगे तो उसका वो लाभ भी लेंगे, और ये पार्टियां जो है आराम से अपना जीवन गुजर बसर करती रहेंगी। और आम लोग इनके यही सारा कुछ करते रहेंगे। यहाँ भी इनका यही काम है, स्वर्ग में भी जाके इनको दास दासी बनना है, और कलयुग में भी इनको यही सारा कुछ करना है। तो फिर आपका बना कैसे भाग, ये बात। दूसरी बात है, परमात्मा कभी भी ये कल्चर, वीआईपी कल्चर चला ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से चला ही नहीं सकता। कोई गरीब अमीर वो कर ही नहीं सकते। ईश्वर कभी भी आपके लिए जो रूल माना रूल होते हैं, हर एक इंसान पर एक जैसे रूल होते हैं। अगर भगवान रूल बनाते हैं तो वो सब पे एक जैसे लागू होते। इंसान रूल बनाता है तो वो सामने वाले की पद पोजीशन देख के लागू करता है कि इसको इस लेवल का रूल देना है, इसको इस लेवल का रूल देना है। ये आप सोचिए खुद। एक का पदम गुना मिलता है। तो अगर अब यहाँ बात आती है कि आप भगवान के घर में एक पैसा दोगे तो वो पद्मा पदम भाग्यशाली तुमको बनाएगा। तो सच में भगवान धरती पर आते हैं हर 5,000 वर्ष में, ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के अनुसार। यहाँ ज्ञान दिया जाता है कि परमात्मा शिव धरती पर 5,000 वर्ष बाद अपने बच्चों से मिलने के लिए आते हैं, जब कलयुग का विनाश और सतयुग की स्थापना। यहाँ तक ठीक है, भगवान आए हैं धरती पर। भगवान धरती पर आए हैं। भगवान को गरीब अमीर, गोरे काले, देसी विदेशी, भारतीय या विदेशियों, किसी से कोई लेना देना नहीं है। उनकी नजरों में सब बच्चे हैं। इतना ज्ञान तो ठीक है। वहीं अगर आपसे कहा जा रहा है एक पैसा आप जितना यहाँ दान करेंगे, जितना जमा करेंगे, उतने ज्यादा पदम पदम भाग्यशाली बनेंगे। क्यों बनेंगे? अगर दान पुण्य करके या पैसे देकर ही पद पाना है तो वो तो दुनिया में भी मिल जाता है। दुनिया में भी आप पैसे देकर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, किसी भी टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, आप डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बन सकते हैं पैसे देकर।
आप नेता बन सकते पैसे देकर, अभिनेता बन सकते पैसे देकर, आप सेलिब्रिटी बन सकते, आप कुछ भी बन सकते पैसे देकर। और एक पैसे देकर आप कुछ भी बन सकते। वो पैसे देकर यहाँ देवी देवता बनना है तो फिर सतयुग और कलयुग में फर्क क्या रहा? ज्ञान और अज्ञान में फर्क क्या रहा? परमात्मा इस धरती पर अगर आएंगे तो वो मनुष्य आत्माओं से मिलेंगे। भगवान से सारे संबंध जोड़ के प्यार भरी बातें करना तो समझ में आता है। अपने उनके साथ वक्त बिताना, उनकी यादों में खोए रहना तो समझ में आता है। लेकिन पैसे जमा करके पद पाना ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है मेरी तो। और मेरा ये पर्सनली क्वेश्चन है कि पैसे ही देके स्वर्ग में पद पाना है तो वो पद तो हमें यहाँ भी मिल जाता है और उन पदधारियों की तो बहुत नाम। पैसे ही देकर अगर तुम्हें स्वर्ग की बादशाही लेनी है तो फिर क्या मतलब है? पैसे देकर तो तुम यहाँ भी एक लग्जरी लाइफ जी सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम यहाँ ही आधुनिक चीजें से, आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, इतने गैजेट बना लिए हैं कि सुबह से उठ के शाम रात सोने तक कुछ भी तुम्हें मेहनत नहीं करनी, सब तुम्हारे हाथों पे आ जाएगा। सिर्फ पैसों से आप यहाँ ही स्वर्ग जैसा अनुभव कर सकते हो, एक लग्जरी लाइफ जी सकते हो। और पैसे देकर हमें स्वर्ग में बड़ा पद पाना है तो ये बात तो मेरी तो समझ में नहीं आती। अगर आपको समझ में आती है तो आप भले ही उसमें लगाइए पैसा स्वर्ग के लिए। देखिए, आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपका भूत बताएंगे और वर्तमान के बारे में बातचीत करेंगे, भविष्य के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भविष्य कोई भी क्लियर नहीं करता, ईश्वर ने भी क्लियर नहीं करा है। भगवान यहाँ आपके पैसे इकट्ठे करने के लिए, दान सफल ये सब कुछ करवाने के लिए नहीं आए हैं। भगवान अगर धरती पर आएंगे तो वो सब मनुष्यों से प्यार करने के लिए आएंगे, क्योंकि अपनापन देने के लिए आएंगे और उन्हें प्यार दुलार देने के लिए, शक्ति देने के लिए आएंगे, ना कि तुम्हारे पैसे और पोजीशन, छोटे बड़े, वीआईपी ये सारी चीजें करने के लिए। आगे आप कई इस पूरी कहानी में क्या कहना है आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अपना ध्यान